वेलकम टू खत्री जोशीज। खत्री जोशीज में आपका फिर से स्वागत है बेटा। और आज हम करने जा रहे हैं आपकी +2 इंग्लिश का लास्ट चैप्टर फ्लेमिंगो का, जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस, रिटन बाय A.R. बार्टन। A.R. बार्टन ने इस चैप्टर में किस चीज के बारे में बताया बेटा? जो अनरियलिस्टिक ड्रीम है, किसके? टीनेजर्स के, ठीक है ना, जो एडोलसेंट में उनको फैंटेसीज हो जाती हैं, ठीक है ना, वो किसी को अपना हीरो मानने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें किस चीज के बारे में बताया है? अबाउट द टीनेजर्स हु हैव ए हीरो वर्शिप, ठीक है ना, वो जैसे किसी को अपना हीरो मान लेते हैं। जैसे मान लो जो टीनेजर्स में बॉयज हैं वो ऋतिक रोशन या सलमान खान जैसी बॉडी बनाते हैं, संजय दत्त जैसे लंबे बाल रखने लगते हैं, वो अपने हीरो मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। उनकी कुछ डिजायर्स होती हैं, ठीक है, वो मतलब सपने लेते हैं, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। द राइटर हियर वांट्स टू टेल दैट यस इट्स ओके टू ड्रीम, बट ड्रीम्स कैसे नहीं होने चाहिए? द ड्रीम्स शुड बी इन लिमिट, ठीक है ना। दे शुड नॉट बी इन सच ए वे दैट कि वो पूरे ही ना हो, ठीक है ना, आप बेवजह की सिर्फ इमेजिनेशन करते रह जाएं, ठीक है। तो राइटर ने हमें इस स्टोरी गोइंग प्लेसेस में एक कैरेक्टर है सोफी का। कौन सा? जो सबसे हमारा मेन कैरेक्टर है बेटा, सोफी। द होल स्टोरी ऑफ गोइंग प्लेसेस रिवॉल्व्स अराउंड सोफी। सोफी के चारों तरफ ये हमारी जो कहानी है वो रिवॉल्व करती है। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर्स, ठीक है। सोफी के बाद उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम है जेंसी, ठीक है ना। बोथ आर टीनेजर्स। तो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी कहां से? जब सोफी और जेंसी अपने स्कूल से बाहर आती है घर जाने के लिए, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट, वो बातें कर रही हैं कि भाई कैसे वो आगे उनके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे। देखो, जेंसी जो है वो तो डाउन टू अर्थ है, सी इज डाउन टू अर्थ, वो एक रियलिस्टिक लड़की है, ठीक है ना। उसे पता है कि भाई +2 के बाद, 12वीं करने के बाद उनको क्या करना है, क्योंकि सी नोज दैट दे आर ईयर मार्क्ड टू वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री, कि एक बिस्किट की फैक्ट्री है उनके एरिया में और वहीं उन्हें काम करना है। दे आर ईयर मार्क, ईयर मार्क का मतलब उन्हें फिक्स कर दिया गया कि उसके बाद आप वही काम करोगे। ओके, बट जो हमारा कैरेक्टर है सोफी, ठीक है ना, सी इज फुल ऑफ फैंटेसीज एंड डिजायर्स, उसका सपना है। सी टेल्स जेंसी, वो जेंसी को बताती है दैट शी वुड ओपन, वो क्या करेगी? एक बुटीक खोलेगी, ठीक है ना, इन द स्क्वायर ऑफ द सिटी, शहर के बीचों बीच वो अपना एक बुटीक खोलेगी। और उसका बुटीक इतना बड़ा होगा जितना कि मैरी क्वेंट, एक लेडी है, उसका नाम है बेटा मैरी क्वेंट, ठीक है ना। उनके शहर में कोई लेडी है मैरी क्वेंट, और उसने एक बहुत बड़ा बुटीक खोल रखा है, और उसका बुटीक उतना बड़ा होगा जितना कि मैरी क्वेंट का। अब क्योंकि जेंसी तो डाउन टू अर्थ वो कहती है कि डियर सॉफ, सॉफ कह के उसे बुलाती है कि उसके लिए तो यू नीड ए लॉट ऑफ मनी, आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो फ्रॉम वेयर विल यू ब्रिंग दैट मनी? तो उसने कहती है ओके ओके, फॉर दैट आई विल वर्क एज ए मैनेजर, मैं किसी कंपनी में मैनेजर की जॉब कर लूंगी, ठीक है ना। तो उसको कहता है कि हु विल अपॉइंट यू डायरेक्टली मैनेजर, तुम्हें डायरेक्ट मैनेजर कौन बनाएगा? तो कहती है देन आई विल फाइंड आउट सम अदर सॉल्यूशन, जहां से पैसे बिना ज्यादा इन्वेस्ट किए हम कमा सकते हैं। तो कहती है दैट शी वुड बिकम आइदर ए फैशन डिजाइनर और एन एक्ट्रेस, एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी, फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, उसमें इतने ज्यादा क्या है, पैसे की जरूरत नहीं होती। शी विल वर्क देयर एज एन एक्ट्रेस, ठीक है ना, एंड शी विल अर्न मनी, बट अगेन शी विल ओपन ए बुटीक, फिर वो अपना एक बुटीक फिर दोबारा से बुटीक खोल देगी, ठीक है ना। सी इज जस्ट हैविंग ऑल दीज डिजायर्स, ये उसकी डिजायर्स हैं जिसकी वो इमेजिनेशन करती है, ठीक है ना। ऐसे बातें करते करते, ठीक है ना, दे रीच टू देयर होम, जेंसी गोज टू हर होम और सोफी अपने घर आती है। व्हेन शी एंटर्स द हाउस, तो वी कम टू नो दैट शी बिलोंग्स टू ए मिडिल क्लास फैमिली, वो किससे? मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है ना। क्योंकि उनके जो घर के दरवाजे हैं वो इतने अच्छे नहीं है, ठीक है ना, जो फर्नीचर है वो भी, ठीक है, साफ सुथरा है, लेकिन इतना अच्छा या नया नहीं है। और उसकी मदर जो कि कुकिंग कर रही है वहां पर, ठीक है ना, जैसे एक हाउसवाइफ करती है, और उसके घर में कौन कौन है? उसकी मदर, उसके फादर, ये दो हमारे कैरेक्टर है, उनमें इंपॉर्टेंट है फादर का, क्योंकि मदर का इतना नहीं बताया, बस वो खाना पका रही है, इतना ही है उसका रोल। और फिर उसके दो भाई हैं सोफी के, देयर आर 2 ब्रदर्स, वन द एल्डर इज जॉफ, और जो छोटा है उसका नाम है डेरेक। ये दोनों किसके हैं? सोफी के ब्रदर हैं। अच्छा, डेरेक का भी रोल कहीं नहीं है, वो उसका छोटा भाई है बस। और
सोफ का जो भाई है जोफ, सोफी का जो भाई है जियोफ, उसका इंपॉर्टेंट रोल है, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में। तो सोफी क्या करती है, वो अपने भाई पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है, ठीक है ना। वो सोचती है कि उसका ब्रदर उसके लिए एक मॉरल सपोर्टर है, ठीक है ना, उसको सपोर्ट करता है, इसलिए वो सारी बातें उसके साथ शेयर करती है, जितनी भी बातें होती हैं, ठीक है। तो ये व्हेन शी कम्स टू होम, वो घर आती है तो अपने भाई जॉफ को, जो कि उसका बड़ा भाई है, और एक अप्रेंटिस मैकेनिक है, एक ऐसा मैकेनिक जो अप्रेंटिस कौन सा होता है बेटा, जो बिगनर है, जो नया नया काम सीख रहा है, ठीक है ना, नो सीखिया जिसको बोलते हैं, वो एक अप्रेंटिस है, और वो अपनी बाइक को साफ कर रहा है, उसमें रिपेयर कर रहा है कुछ, और वो आके जिसको जॉफ को बताती है कि भाई टुडे आई मेट, वो किससे मिली आज, डैनी केजी से। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट कैरेक्टर। डैनी केजी कौन है बेटा, एक आयरिश फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है ना, एक यंग फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है ना, यूनाइटेड्स के लिए खेलता है वो, तो वो उसकी काफी बड़ी फैन है, कौन, सोफी। तो कहती है कि व्हेन आई वाज कमिंग, ठीक है ना, तो मुझे रोएस विंडो पर, कहां पर, ROYCE, एक ये किसी मॉल का या शॉप की दुकान का नाम है, वहां खिड़की पर, व्हेन शी वाज लुकिंग फॉर द क्लोथ्स, जो वो कपड़े देख रही थी, ठीक है ना, तो वो किससे मिली, वो डैनी केजी से मिली। वो वहां कपड़े देख रही थी तो उसने देखा कोई उसके बराबर में आके खड़ा हो गया, एंड व्हेन शी लुक्ड तो शी फाउंड, ओह इट्स डैनी केजी। उसने बताया उसकी ग्रीन जेंटल आईज है, हरी आंखें हैं, ठीक है ना, और वो मेरे पास खड़ा हो गया, तो मैंने, ठीक है ना, ये जानने के लिए कि वाकई में वो क्या डैनी केजी है, मैंने उसके लिए क्या, मैंने अपने छोटे भाई डेरेक के लिए उससे ऑटोग्राफ मांगे, कि बट क्योंकि नाइदर ही और नाइदर मी वाज हैविंग ए पेन और पेपर, हमारे पास कोई पेन और पेपर नहीं था, तो डैनी केजी ने मुझे प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते और किसी दिन, ठीक है ना, ही वुड मीट हर, वो उससे मिलेगा, ठीक है ना, दे वुड हैव ए टॉक, वो बातें करेंगे, एंड देन ही वुड गिव द ऑटोग्राफ। और वो ये कहकर, ठीक है ना, वो वहां से चला गया कि हम फलाना फलाना दिन मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है ना। अब क्योंकि जॉफ उसका भाई है, उसकी सारी बातें सुनता है, ठीक है ना, लेकिन ही डजंट बिलीव, वो बिलीव नहीं करता, और सोफी एक्सपेक्ट करती है अपने भाई से कि भाई वो उसकी जो बातें वो शेयर करती है, वो किसी और से उन सीक्रेट्स के बारे में नहीं बताएगा, ठीक है ना। बट लेकिन थोड़ी देर बाद ही, जब उसके फादर, जो कि वहां पर बैठे खाना खा रहे थे, ठीक है ना, अब उसके फादर का कैरेक्टर स्केच भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, मेरे हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज ऑफ सोफीज फादर। उसके फादर क्या थे बेटा, ही वाज ए फादर हु इज केयरलेस एंड केयरफ्री, जिसको इतनी ज्यादा चिंता नहीं है, ठीक है ना, बट ही इज वेल अवेयर अबाउट हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के बारे में अच्छी तरह जानता। अभी जो एक सिंसियर लड़का है, ठीक है ना, वो अपना काम करेगा, लेकिन जो सोफी है, ठीक है ना, सी मेक्स अप वाइल्ड स्टोरीज, इमेजिनेटिव है, ठीक है ना, वो किसी दिन इन बातों में फंस जाएगी, तो उसको हमेशा वार्निंग देता है कि सॉफ, वन डे यू विल गेट इन ट्रबल ड्यू टू योर वाइल्ड स्टोरीज, इसलिए फालतू की बकवास से मत किया करो। तो जब जोफ ने अपने फादर को बताया कि सोफी ऐसे कह रही है कि वो डैनी केजी से मिली है, तो देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ डिसडेन, उसके फादर का कैसा रिएक्शन था बेटा, डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है एक तरह से निराशा, घृणा, कि ये लड़की कैसी है, इसको कितनी बार समझाया है, बट स्टिल शी इज हैविंग ऑल द इमेजिनेटिव थिंग्स, ठीक है ना, और उसके फादर उसको डांटते भी है इस बात पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, ऐसे आ सकता है, व्हाई डिड सोफी रिगल, WRGLE, छटपटाना, वो क्यों छटपटा गई, क्यों, क्योंकि जॉफ ने उसके फादर को बता दिया कि ये डैनी केजी से मिली है, ऐसे ऐसा मुझे बता रही है, ठीक है ना। तो अब क्योंकि वो एक्सपेक्ट करती है कि उसका भाई किसी को नहीं बताएगा, लेकिन जॉफ, जो कि किसका भाई, सोफी का है, तो जेंसी का भी एक भाई है, उसका नाम है फ्रैंक, ठीक है ना। ये दो कैरेक्टर दे आर नॉट सो इंपोर्टेंट, ठीक है ना, जस्ट सुन लो, ठीक है, कि फ्रैंक उसका जो भाई है जेंसी का, वो जोफ का भी दोस्त है। जोफ ने फ्रैंक को बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी बहन कहती है, वो डैनी केजी से मिली है, ठीक है ना, और क्योंकि फ्रैंक जेंसी का भाई है, उसने जेंसी को बता दिया। अगले हफ्ते जब जेंसी उससे मिली सॉरी, किससे, सोफी से, उसने कहा भी तुम डैनी केजी से मिली, तुमने मुझे बताया नहीं उसकी मीटिंग के बारे में। सी बी के में उसे गुस्सा हो गया, ठीक है ना, उसने कहा कि वो जरूर जोफ ने मेरा सीक्रेट रिवील कर दिया, जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं करती थी, लेकिन उसने कहा कि हाँ बस मैं मिली थी, एक फॉर्मल सी मीटिंग थी, मैंने ऑटोग्राफ मांगा, और ना ही उनके पास पेपर था, ना ही मेरे पास पेन, कुछ भी नहीं था, बस दिस वाज ओनली द मीटिंग। लेकिन उसे गुस्सा आया कि उसने जेंसी को बात क्यों बताई, क्यों, क्योंकि सी डजंट वांट कि जेंसी को बात पता चले। इफ शी केम टू नो देन द होल नेबरहुड वुड कम टू नो अबाउट दैट थिंग, वो सभी को पूर देगी जाके, तो इसलिए वो नहीं चाहती थी कि जेंसी को इस बात का पता चले,
ठीक है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेगा बेटा कि जो सोफी है वो जॉफ की साइलेंस से क्यों जेलियस है, क्यों 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 जेलियस उसकी साइलेंस से, क्योंकि वो एक ऐसा लड़का है जो अपने आप में ही रहता है, रिजर्व्ड है, ठीक है ना। वो उसको क्या कहती है कि वर्ड्स हैव टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह से शब्दों को निकालना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि लाइक स्टोन आउट ऑफ द ग्राउंड, जैसे जमीन से पत्थर निकालते हैं ना बड़ी मुश्किल से, ऐसे उसके बड़ी मुश्किल से उसे बुलवाना पड़ता है कि भाई हाँ तुम कहाँ गए थे, कौन तुम्हारे दोस्त थे, बिकॉज शी वांटेड टू नो अबाउट द आउटडोर एक्सप्लॉइट्स ऑफ हर ब्रदर, अपने भाई के आउटडोर एक्सप्लॉइट्स को, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कौन उसके दोस्त हैं, वो ये सब जानना चाहती है, बट वो कभी बताता ही नहीं है, ठीक है ना। वो सोचती है कि जब भी ये चुप रहता है तो ये किसी दूसरी दुनिया में रहता है, ठीक है ना, ये कुछ और ही सोच रहा है। और उसकी एक डिजायर थी कि वो अपने भाई के साथ बाइक पे जाएगी, ठीक है ना, विद द येलो ड्रेस, वो येलो ड्रेस पहन के उसकी बाइक पे बैठ के जाएगी, वो अपने दोस्तों से उसका इंट्रोडक्शन करवाएगा, ये सारी चीजें वो सोचती है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। दैट्स व्हाई शी वाज जेलस ऑफ जॉफ्स साइलेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। अब उसके फादर जो कि एक दूसरे प्लेयर को पसंद करते हैं, टॉम फिनी, एक टॉम फिनी पुराना प्लेयर है, ठीक है ना, वो कहता है कि टॉम फिनी इज फार बेटर देन डैनी केजी, तो सोफी कहती है नहीं नहीं, डैनी केजी इज आल्सो हैविंग द एबिलिटी, और एक दिन वो टॉम फिनी से भी अच्छा फुटबॉलर बन जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो ये है अब भी, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द वीकली पिलग्रिमेज। वीकली पिलग्रिमेज का मतलब साप्ताहिक तीर्थ यात्रा क्या है। यहाँ पर कोई तीर्थ यात्रा का जिक्र नहीं है, सिर्फ ये था कि जो सोफी का फादर था वो डेरेक को, जोफ को और सोफी को लेके मैच देखने जाते थे, हर सैटरडे को वो मैच देखने जाते थे। जब भी मैच होता था तो उस सैटरडे को जाना, यूनाइटेड का मैच देखना, और अगर वो जीत जाते थे तो वो सेलिब्रेट करते थे, कहीं पार्टी करते थे, कहीं खाते थे। तो दिस इज द रिलीजियस यू कैन से वीकली पिलग्रिमेज, ठीक है ना। उनके लिए यही एक वीकली पिलग्रिमेज था कि उनकी फेवरेट टीम जीत गई, डैनी केजी ने स्कोर किया है और वो पार्टी करते थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है वीकली पिलग्रिमेज के बारे में, ठीक है। तो दीज वर द मेन कैरेक्टर्स। अच्छा, हाउ द स्टोरी नाउ मूव्स, तो कहती है कि मुझे तो उसने प्रॉमिस किया वो मुझसे मिलने आएगा, तो उसने कहा दैट ही हैज अ स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, उसके पास तो स्ट्रिंग लाइनें लगी है लड़कियों की, हाउ व्हाई ही वुड कम टू मीट यू, बट शी सेड नो ही इज गोइंग टू कम टू मीट मी। और उसने कहा कि वो मुझे कहाँ मिलने आएगा, तो उसने बताया कि हर फेवरेट प्लेस, उसके चाइल्डहुड का एक प्लेस थी कैनाल, नियर द कैनाल, नहर के पास, वहाँ पेड़ पौधे हैं, एंड नो वन कम्स टू डिस्टर्ब, वहाँ कोई डिस्टर्ब करने नहीं आता, ठीक है ना। और शी वुड हैव ए इंटीमेट टॉक विद डैनी केजी, वहाँ मिलेगी, उससे बातें करेगी। द डे ऑफ द अराइवल केम, वो गई वहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन सबको पता है शी इज जस्ट ए इमेजिनेटिव गर्ल, वो सिर्फ कल्पना करती है, ठीक है ना, बिकॉज शी वांटेड टू नो द अनसीन एंड अननोन प्लेसेस, ठीक है। इसलिए वो ऐसी जगह चलती है जहाँ कोई नहीं आएगा, और वो बैठ के इंतजार करती है। सबको पता है डैनी केजी आने वाला नहीं है, क्योंकि उससे कभी मिली ही नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, क्या वो उसको रियल में उसने डैनी केजी से वो मिली थी, ठीक है ना, नहीं मिली नहीं थी, बट शी हैज सीन, कब, व्हेन हर फादर टुक हर टू वॉच ए मैच, एक मैच देखने गए, तब उसने उसको दूर से देखा था, ठीक है। तो शी बिकेम सैड, वो उदास हो जाती है। अब वो याद करती है कि उसके फादर कहा करते थे कि शी वुड, क्या होगा, शी वुड बी कॉट इन हर वाइल्ड स्टोरीज, ठीक है। तो उसको लगा कि मैं वापस जाऊंगी, द नेबरहुड विल आस्क, जेंसी विल आस्क, माय ब्रदर विल आस्क कि भाई क्या हुआ, व्हाट अबाउट योर मीटिंग, देन व्हाट शुड आई से, मैं क्या कहूँगी। तो शी वाज सैड, वो उदास होगी, ठीक है ना, डिसअपॉइंट होगी। लेकिन जब वो घर से वापस आने लगी, ठीक है ना, तो उसने क्या किया बेटा, शी वाज वेरी सैड, तो फिर वही रोइस विंडोज से जब वहाँ से गुजरी तो उसको फिर वही बातें याद आ गई, हाँ मैं डैनी केजी से मिली थी, ठीक है ना, और फिर वो उन चीज़ों में वापस होने लग गई, ठीक है ना। अब उसके अंदर कोई उदासी नहीं थी, ठीक है ना। एंड हियर द चैप्टर एंड्स। तो द मेन समरी ऑफ द चैप्टर इज कि भाई किस तरीके से, ठीक है ना, भाई राइटर ने हमें बताया है कि भाई जो टीनेजर्स होते हैं उनके अंदर क्या फैंटेसीज होती है, क्या डिजायर्स होती हैं, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट गोइंग प्लेसेस, रिटन बाय A.R. बार्टन, ठीक है बेटा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि मेन कैरेक्टर्स, देखो सबसे पहले सोफी और जेंसी के कैरेक्टर में क्या पूछ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन शी इज डाउन टू अर्थ, शी इज वेरी क्या कहते हैं
ए गर्ल हैविंग ए लॉट ऑफ ड्रीम्स एंड डिजायर्स एंड फैंटेसीज, ठीक है ना, शी नोज द रियलिटी ऑफ लाइफ दैट दे हैव टू वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री व्हाइल शी हैज ए लॉट ऑफ ड्रीम टू ओपन ए बिग बुटीक एंड इफ शी वुड बिकम ए मैनेजर और ए फैशन डिजाइनर और एन एक्ट्रेस। इस तरीके से वो सपने लेती रहती है। फिर उसके बाद ब्रदर जॉफ के बारे में आ सकता है, ठीक है ना, दैट शी शेयर एवरीथिंग विद जॉफ एंड शी फील्स दैट ही वुड नॉट टेल द सीक्रेट टू एनीवन, बट कभी कभी वो बता देता है, उसके फादर को भी बताया उसने कि ऐसे ऐसे बता रही है, डैनी केजी से मिली है, जो कि डैनी केजी कौन था, एक आयरिश प्लेयर था बेटा, है ना। तो वी हैव रेड ऑल दीज, ठीक है ना। डेरेक एंड फ्रैंक वर द ब्रदर्स ऑफ सोफी का छोटा भाई था डेरेक और जेंसी का भाई था फ्रैंक। इनका देयर इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, नाइदर हर मदर सोल। हाँ, फादर का आ सकता है कि फादर क्या थे भी, इस फादर हर फादर जो सोफी थी उसके जो फादर थे, ठीक है ना, ही गोज टू द पब, डेली वो पब जाता था अपने दोस्तों के साथ मिलने खेलने के लिए, ठीक है ना। ही वाज ए मैन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना, और ट्रुथ एंड हार्ड वर्क, वो बड़ी बड़ी मेहनत करता था, ठीक है ना, उसके अंदर डीप सेंस थी अपने बच्चों को पहचानने की, ठीक है ना। तो दो ही वाज नॉट सो फाइनेंशियली गुड, वेल टू डू, वो अच्छा फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, बट ही वांटेड टू गिव एवरी हैप्पीनेस टू द फैमिली, वो अपने परिवार को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट ही वाज ए गुड फादर, ठीक है ना, एंड ही न्यू वेल अबाउट हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के बारे में अच्छा जानता था। और हम ये भी कह सकते हैं दैट ही वाज ए गुड स्पोर्ट्स प्लेयर, फुटबॉल का मैच देखने जाता था तो अच्छी बात है, ही हैड इट, तो हमें पता है ही हैज ए इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स और मेनली फुटबॉल, ठीक है ना। टॉम फिनी वाज हिज फेवरेट फुटबॉलर। तो ये हम बढ़ा चढ़ा के उसके फादर के बारे में उसका कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ गोइंग प्लेसेस। टेक ए स्क्रीनशॉट, आपको कुछ याद हो जाएंगे कुछ वर्ड्स, ठीक है ना। और आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपोर्टेंट 8 और 9 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। Okay, now you can see the important questions written here, 9 or 10 they are, ठीक है ना। The first question is what did Sophie tell Geoff about Danny KG? भाई सोफी ने Geoff को Danny KG के बारे में क्या बताया? About the meeting, the same thing that she had met Danny KG, ठीक है ना, at the Royce window where she was looking for clothes and then she found him standing just beside her and she asked her, ठीक है ना, for autograph for her brother Derek, but neither he or she was having the paper or the pen. Okay, she told this and she told that he has promised to meet her, ठीक है ना, near the canal. Okay. Why was Sophie jealous of Geoff's silence? हमने ये भी पढ़ा था बेटा कि सोफी जॉफ की साइलेंस से, ठीक है ना, उसकी चुप्पी से क्यों जेलस थी? क्योंकि she always shared secrets with her brother, ठीक है ना। she thought that he would never क्या करेगा, उसको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, ठीक है ना। बट he कौन, Geoff, he remained reserved, he never told about it outdoor exploits where he goes out, ठीक है ना। she wanted to know the places where her brother visits, who are his friends, ठीक है ना। तो वो जानना चाहती है, ठीक है ना। she because he never told about himself, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो सोचती थी that क्या words have to be graved out of her mouth, ठीक है ना। ये सारी चीजें थी जिससे कि वो क्या जेलस थी, किसके, जॉफ की साइलेंस से। Why did Sophie want Jancy to know about her story with Danny, ठीक है ना। सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जेंसी को उसकी स्टोरी के बारे में पता चले कि वो डैनी केजी से मिली है? बिकॉज शी थॉट दैट इफ जेंसी वुड कम टू नो अबाउट द मीटिंग ऑफ डैनी केजी, तो क्या करेगी, शी वुड गो एंड टेल टू द नेबरहुड, वो पूरे पड़ोस को बता देगी, एंड देन द पीपल फ्रॉम द नेबरहुड वुड कम टू हर हाउस एंड दे वुड आस्क अबाउट हर मीटिंग विद द डैनी केजी, ठीक है ना। और फिर उसके फादर को पता चला तो ही वुड किल हर, वो उसे मार देगा, इसलिए नहीं चाहती थी कि जेंसी को पता चले। अच्छा बताओ, जेंसी के भाई का क्या नाम था? चलो, फ्रैंक। और सोफी के छोटे भाई का क्या नाम था? डेरेक। वेरी गुड, ठीक है ना। और फुटबॉल जो आयरिश प्लेयर था वो कौन था? डैनी केजी, और दूसरा भी था टॉम फिनी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which was the only occasion when Sophie got to see Danny KG? वो कौन सा ओकेजन था, ठीक है ना, कौन सा ओकेजन था जब सोफी डैनी केजी से मिली, ठीक है ना। तो इट वाज द ओनली ओकेजन व्हेन हर फादर टुक हर, जब उसके फादर उसको लेके कहाँ लेके गए बेटा? टू सी ए मैच ऑफ यूनाइटेड, ठीक है ना, एट द स्टेडियम, ठीक है ना। तो वो क्या करते थे, तभी उसने उसको पहली बार देखा था प्लेइंग इन द ग्राउंड, पर्सनली वो कभी मिली नहीं थी उससे, ठीक है ना। What was the weekly pilgrimage
मैंने बताया था दैट ऑन एवरी सैटरडे और व्हेनेवर देयर इज अ मैच ऑन सैटरडे दे वुड गो एंड वॉच द मैच ऑफ डैनी केजी, ठीक है ना, एंड इफ द टीम विंस दे वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, ठीक है ना। दिस वाज द वीकली पिलग्रिमेज। वो फादर और जो डायरेक्ट थे, ठीक है ना, वो तो बॉल के पास बैठ जाते थे टू एंजॉय, ठीक है ना, और जो उसका भाई था जॉफ, ठीक है ना, ही वुड गो अपस्टेयर्स विद हिज फ्रेंड्स एंड एंजॉय देयर, ठीक है ना। और ये जो हमारी सोफी वो बैठने बस सिर्फ कल्पनाओं में खोती रहती थी, देखती रहती थी डैनी केजी को। ओके, दिस वाज द वीकली पिलग्रिमेज। What did Sophie imagine her meeting with Danny KG? ये हम पढ़ चुके हैं। डैनी केजी से उसकी मीटिंग को उसने कैसे कल्पना की कि she was standing at the Royce window, ठीक है ना, and someone came and stood beside her. When she looked at her, she didn't believe that he was Danny KG, ठीक है ना. She requested to give autograph for her little brother Derek, but neither he or she was having the pen or paper. Contrast the Sophie with Jancy. Contrast the character of, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है ना. Contrast the character of Sophie with Jancy. हमें पता है she is down to earth, she is realistic, she knows that she is earmarked for the biscuit factory, ठीक है ना, and she knows the value of hard work. She was not a girl having big desires and imaginations, ठीक है ना. Sophie बल्कि इसके opposite थी. She was not down to earth. She और जो है great desires. She was a she had a lot of imaginations in her mind. She first started to open a बुटीक, कि भाई जो बुटीक है, ठीक है ना, मेरी क्वेंट जैसा बुटीक खोलूंगी, मैं शानदार बुटीक खोलूंगी. तो उसकी फ्रेंड उसे याद दिलाया कि उसके लिए तुझे मनी, पैसे की जरूरत है. फ्रॉम वेयर विल यू ब्रिंग? तो उसने कहा आई विल बिकम ए मैनेजर एंड अर्न ए लॉट ऑफ मनी. तो शी सेज हु विल मेक यू अ मैनेजर. अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि जेंसी कैसे उसको डिस्करेज करती थी, यही कह के कि भी तुझे मैनेजर बनाएगा कौन, यू आर नॉट हैविंग सो मच एजुकेशन, यू आर नॉट हैविंग सो मच टैलेंट. तो वो कहती है देन आई वुड बिकम ए फैशन डिजाइनर और एक्ट्रेस, देयर वी नीड ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ओनली, ठीक है ना, वी डोंट नीड एनी मनी टू इन्वेस्ट, वी आई कैन अर्न ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर. तो सी अगेन डिस्करेज दैट हाउ कैन यू बिकम एन एक्ट्रेस, ए फैशन डिजाइनर, दे नीड आल्सो सम डिग्री एंड ऑल दीज कोर्सेज. तो ये उसने उसको से डिस्करेज किया. तो ये हम कर सकते हैं कि भाई सोफी और जेंसी के कैरेक्टर्स में कैसे अंतर था. बट शी वाज ए ट्रू फ्रेंड, वो एक सच्ची दोस्त थी, बिकॉज शी ऑलवेज मेक हर रियलाइज, वो उसको एहसास कराती थी कि भाई, ठीक है ना, वी बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली, वी आर हियर नॉट फॉर बिस्किट फैक्ट्री. ज्यादा हवा में उछलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफीज फादर, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर. आ सकता है ये की बात कि भी सोफी के फादर का जो कैरेक्टर है, जो नेचर है, जो टेम्परामेंट है, वो बताओ. मैं आपको बता चुका हूँ, हर फादर वाज ए केयर फ्री एंड केयरलेस पर्सन, बट ही न्यू वेल अबाउट हिज चिल्ड्रन. लिख सकते हो, सोफी के बारे में वो अच्छी तरह जानता था. सो ही ऑलवेज मेड हर वॉर्न, उसको हमेशा चेतावनी देता था दैट यू शुड स्टॉप मेकिंग दीज वाइल्ड स्टोरीज, ठीक है ना. वन डे ड्यू टू योर वाइल्ड स्टोरीज यू आर गोइंग टू फॉल इन ए ट्रबल. और ऐसा हुआ भी. लास्ट में शी बिकेम सैड एंड डेस्परेट बिकॉज ऑफ हर वाइल्ड स्टोरी. जब घर जाके क्या बताएगी, किससे मिलके आई है, ठीक है ना. और उसका जो फादर था वो एक ही वाज ए पर्सन ऑफ डीप सेंस, ही वाज ए पर्सन ऑफ ए गुड अथॉरिटी, ए मैन ऑफ अथॉरिटी ही वाज, ठीक है ना. दो ही वर्कड समवेयर, ही वाज नॉट सो वेल टू डू फाइनेंशियली, ही वाज नॉट सो वेल टू डू, बट ही ट्राइड टू कीप हिज फैमिली मेंबर्स हैप्पी, ठीक है ना. इसलिए वो उनको सैटरडे को कहाँ मैच दिखाने लेके जाता था, ठीक है ना, बिकॉज ही वाज ए स्पोर्ट्स लवर. ऑल्सो ये भी लिख सकते हैं हम इसके फादर के कैरेक्टर और टेम्परामेंट में. एवरी टीनेजर शुड हैव ड्रीम, शुड हैव बिग ड्रीम्स, ठीक है ना. येट द ड्रीम शुड बी रूटेड, येट और बट दे शुड बी रूटेड टू द ग्राउंड, वो जमीन से जुड़े रहने चाहिए. इसमें आप सोफी के कैरेक्टर के बारे में लिख सकते हो, कुछ अपनी बातें लिख सकते हो. भी सपने होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो खुली आंखों से, ठीक है ना, देखने चाहिए, जो हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना. ये नहीं हम कल्पना करने लग गए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करने लग गए, ठीक है ना, तो वो नहीं है, ठीक है ना. तो इसको आप बड़ा चढ़ा के लिखते हो, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन में आ सकता है. एक क्वेश्चन और आ रहा था मेरे मन में, हाँ, दैट व्हाई डिड सोफी रिगल. पहले ही बताया था मैंने, क्यों छटपटा गई वो, ठीक है ना. कब छटपटाई थी? व्हेन जोफ टोल्ड हर फादर दैट शी इज टेलिंग सो एंड सो, कि ये जो डैनी केजी से मिली है, तो उसके फादर बिकेम एंग्री. ही लुक्ड एट हर इन डिसडेन, निराशा से भरी नजरों से उसको देखा, ठीक है ना, और उसको धमकाया दैट वन डे यू विल फॉल इन द ट्रबल ड्यू टू योर वाइल्ड स्टोरीज. दैट टाइम शी रिगल, वो छटपटाई की ये जोफ ने क्या कर दिया. Okay, so these were some of the important questions beta. You can take a screenshot of this or going places
वी हैव डन। ध्यान से आप एक बार अगर नहीं आता तो वीडियो को फिर दोबारा से ध्यान से सुनिए द होल स्टोरी। सी इफ यू नो द स्टोरी यू कैन मेक क्वेश्चंस ऑफ योर ओन, यू कैन मेक आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन बाय योर ओन। आप कितना भी बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग स्किल, आपकी राइटिंग स्किल पर डिपेंड करता है कि आप उस बात को कैसे एक च्युइंगम की तरह लंबा खींच सकते हो। सी यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू द नंबर के अकॉर्डिंग करना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज हम लेते हैं अभी टेम्परामेंट ऑफ अवर फादर, तो हम 2-3 लाइनों में भी लिख सकते हैं, हम इसको बढ़ा चढ़ा के कितना ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि वो एक हार्ड वर्किंग था, कहाँ पब जाता काम करने जाता था, फिर घर आता था, अपने बच्चों की देखभाल करता था, पब भी जाता था, ठीक है ना। तो वो ये सारी चीजें लिख सकते हैं, कितना भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। छोटे नंबर इन 2 मार्क्स ओनली एंड इन बिग ऐसे टाइप क्वेश्चन ओनली। तो इट डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग स्किल, योर थिंकिंग स्किल। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है ना, एंड द चैप्टर इज डन। बेस्ट ऑफ लक।